A and B start a business by 24,000 and 16,000 respectively, and after 6 months of the starting of the business, C joined them with an investment of 20,000. Total profit at the end of 2 years from the start of the business इतना find the B share. 3 लोग हैं तुम्हारे पास में, A नाम का व्यक्ति है यहाँ पे, देखते चलो कौन कौन है, एक A नाम का है, एक B नाम का है और एक C नाम का है. A और B क्रमशः 24,000 16,000 का निवेश करते हैं. तो A मेरे भाई यहाँ 24,000 का निवेश करता है, ये हमारे सामने 16,000 का निवेश करता है, ठीक है. और 6 महीने के बाद में B जो है 20,000 का निवेश करता है. तो पहली बात ये सब लिखा ही मत करो, जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होता है उनको तो शुरू में काट दो. भाई तुम अपना सीआई क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, इतना तो मेरे भाई करने की जरूरत ही नहीं होती. यहीं पर लपेटो 24,000 को, 16,000 को और 20,000 को. 4 से काट सकते हो, 4,000 का ये कितना गुना है, 6 गुना. 4,000 का कितना गुना है, 4 गुना. 4,000 का कितना गुना है, 5 गुना. तो इसी के साथ मेरे भाई यहाँ लपेट दो. यानी आप ये कहोगे ए ने 6 रुपये के साथ में बिजनेस शुरुआत किया, बी ने 4 रुपये के साथ में किया है, और व्यवसाय के 6 महीने के बाद में सी ने 5 रुपये के साथ में शुरू किया. ठीक है. यदि व्यवसाय शुरू होने से कितने वर्ष के बाद में, 2 वर्ष के बाद में, यानी व्यवसाय से 2 वर्ष बाद, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, तो ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस. तो जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है वो पूरे समय तक पैसा लगाता है. तो ए और बी पूरे के पूरे 24 महीने ये भी पैसा लगाएगा, 24 महीने ये भी पैसा लगाएगा. बट सी नाम का व्यक्ति कितने महीने के बाद जुड़ा, 6 मंथ के बाद में जुड़ा. तो 24 में से 6 निकाल दो तो 18 महीने इसका पैसा लगा हुआ है. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट हमने पहले रेशियो ले लिया था, टाइम हमने देखा 2 साल 2 साल, और यहाँ पर इससे मेरे भाई कम, सीधा सीधा प्रॉफिट आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट. कुछ लपेट सकते हो बाबू? तो जी हाँ गुरुजी, 6 से कितनी बार में, 4 बार में. 6 से 4 बार में, और 6 से कितनी बार में, 3 बार में. और कुछ उलटाएगा तो नहीं. तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट हो गया 24, इसका हो गया 16 और इसका हो गया 15. क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ना. टोटल प्रॉफिट मेरे भाई यहाँ 55,000 का है, तो बी का शेयर कितना होगा. अब अगर हम देखते हैं तो ये 55,000 जो है हमारे आगे, ठीक है, ये 55,000 कितने का मान है, 24 16 40, और मेरे भाई यहाँ पर ये 55 की वैल्यू है. और किसका मान तुमसे पूछा गया, तो बी का मतलब इसका मान. तो ये भी कोई सवाल है भैया? आप बताओ, 55 से 55 खत्म, सीधा कितना उत्तर आ जाएगा, 16,000. तो क्या मुश्किल है, तुम मुझे बताओ. ठीक है. सारा भाषा का ही खेल है, और मेरे भाई भाषा का यदि खेल है तो मेरे भाई आप यहाँ पर उसको तोड़िए. आप बेवकूफ है जो आप नहीं तोड़ रहे हैं, आप तोड़िए उसको. चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कौन आंसर दे देता है. चलो यहाँ देखते हैं. सबसे पहले तुम्हारे सामने मैं यहाँ पर जो है टाइमर दे रहा हूँ. ठीक है. जितने शालीनता से तुम लोग पढ़ते हो ना, पता ही नहीं चलता कि इतने बच्चे क्लास भी देख रहे हैं. ऐसा लगता है कि पता नहीं 20-50 गोली का क्लास ही देख रहा है. ठीक है. चलो आंसर दे दो इसका. यहाँ अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इतना, आफ्टर 4 मंथ भाविन जॉइंड विद इतना, एट द एंड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट चंदन जॉइंड विद इतना, इफ द टोटल प्रॉफिट इज इतना एट द एंड ऑफ ईयर, यानी 1 साल के लिए पैसा हुआ है. शेयर ऑफ चंदन क्या होगा?